Hello everyone, I am Sanghapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sanghapal Sir. हमने ये जो लेक्चर सीरीज शुरू की है उस लेक्चर सीरीज में ये वाला जो लेक्चर है ये 9वां लेक्चर है. इट्स अ 9th लेक्चर and today also we are going to study some more PYQs. So without running around the bush, let us start with the very first question of this lecture. And that is, let us read the directions first. Guys, remember one thing that is very important. आप लोगों को डायरेक्शंस अच्छे से रीड करने की आदत होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब तक डायरेक्शंस नहीं समझेंगे आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आएगा. अगर आधा अधूरा डायरेक्शंस पढ़ते हो तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका जो आंसर हो वो रॉन्ग हो. तो पहले डायरेक्शंस पढ़ना जरूरी है. तो ये डायरेक्शंस क्या कहते हैं? इन द सेंटेंस बिलो 4 words have been highlighted which may be misspelled or inappropriate in their usage. Mark the erroneous word as the answer and if all the words are correct in their spelling and usage, choose all are correct as the answer. तो ये जो सवाल हमें पूछा गया है यहाँ पे, ये सवाल जो है ये वर्ड स्वैप वाला सवाल है. तो वर्ड स्वैपिंग में यहाँ पे जो हमें सवाल दिया गया है उसका पहला, चलिए यहाँ पे यू कैन सी ये सेंटेंस है. इस सेंटेंस में 4 वर्ड जो है ये हाईलाइट किए गए हैं. एक है मेंशन, दूसरा है एकोमोडेट, तीसरा है एफिशिएंसी और तीसरा है कन्वेंशन कन्वेनियंट. तो इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे मिसस्पेल्ड है या कंटेक्चुअली रॉन्ग है, इसे ढूंढना है. चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं. द बैंक्स न्यू मेंशन इन द सिटी सेंटर is designed to accommodate more customers and improve efficiency, making banking more convenient. Now, after reading this sentence, we come to know that the bank must have opened its new office somewhere in the center of the city. तो यहाँ पे जब हम ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ऑफिस में ऑफिस या जो जगह उन्होंने ली है जहां पे बैंक ओपन की है वो मेंशन नहीं होगा, वो मेंशन होगा. क्या होगा? वो मेंशन. और मेंशन का मतलब क्या होता है? महल. क्या महल होता, क्या मतलब होता है इसका? महल होता है या तो फिर बहुत बड़ी जगह. क्या कहेंगे इसे हम? बहुत बड़ा घर, जगह या फिर जगह, ये इस तरह के इसके मीनिंग होते हैं मेंशन के. पर यहाँ पे मेंशन जो है ये अलग ही वर्ड दिया है, ये मैच भी नहीं होता. तो ये कंटेक्स्ट स्पेलिंग सही है पर यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, रॉन्ग वर्ड है ये. तो ये मेंशन होना चाहिए था, इन्होंने मेंशन दिया है इसीलिए रॉन्ग है. और ये दिया कहा है ऑप्शन 1 में, तो इसीलिए ऑप्शन 1 हमारा इस सवाल का आंसर हुआ है. चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मैनेजर वॉज आस्क्ड टू रिप्रेजेंट द बैंक एट द एनुअल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस न्यू financial policies and investment strategies. Now these 4 words have been highlighted in this sentence. You have to find out which word is either misspelled or contextually wrong. Take your time. थोड़ा सा समय लीजिए और आंसर दीजिए. मैं समय देता हूं आपको, समय लीजिए, लेक्चर को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए और फिर देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है. आई होप आपने पॉज करके इसका आंसर निकाल लिया है. और ये बहुत सिंपल है. ये रिप्रेजेंट का जो स्पेलिंग है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट का स्पेलिंग गलत है. रिप्रेजेंट का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था? तो ये रिप्रेजेंट का स्पेलिंग ये ऐसे होना चाहिए था, REPRESENT. तो रिप्रेजेंट, पर यहाँ पे इन्होंने जो आर के बाद में ई है वो निकाल दिया है. तो ये गलत स्पेलिंग है. कहाँ पे दिया है? ए में दिया है. इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा. इतना याद रखिए. चलिए बढ़ते हैं आगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज द क्विकली प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन एंश्योर्स दैट कस्टमर्स रिसीव देयर फंड्स सिक्योरली एंड विदाउट अननेसेसरी डिलेज. अब यहां पे देखना है हमें कि कौन सा वर्ड जो है, यहां पे 3 ही वर्ड दिए हैं एक्चुअली उन्होंने. आई एम सॉरी, एक डिलेज भी है, इसको सिर्फ बोल्ड किया है. ये भी हमारा हाईलाइटेड वर्ड है, डिलेज. डिलेज, अननेसेसरी, सिक्योरली एंड क्विकली, ये 4 वर्ड है जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं. इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग ठीक नहीं है या जो कंटेक्चुअली वहां बैठता नहीं है? चलिए आपका समय शुरू होता है अभी.
आई होप आपने इसे पॉज किया है, इसका आंसर दिया है। इसका आंसर क्या आया है आई डोंट नो कि आपका क्या है, पर मेरा आंसर आएगा क्विकली। ये पहला ही वर्ड। क्यों आएगा क्विकली? क्योंकि क्विकली जो है वो एडवर्ब है। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। और हमें यहां पे जरूरत किस चीज की है? एडजेक्टिव की। क्यों है? क्योंकि यहां पे जो द है ये क्या बताता है? क्योंकि ये आर्टिकल है। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने पहले ही बताया आपको, हिंट है आपको। तो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। ठीक है, तो ये क्विकली क्या है? ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब के पहले नहीं आ सकता, एडजेक्टिव के पहले नहीं आ सकता, आ सकता है, बट कंडीशन ये है कि उसके बाद में क्या आए? नाउन आए। तो यहां पे जो है प्रोसेसिंग जो है वो हमारा जीरन है। और जीरन किसका काम करता है? नाउन का। इसके पहले मैंने बताया है। तो ये जो नाउन है इसके बारे में जानकारी हमें कौन देगा? तो एडजेक्टिव दे सकता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं द क्विक प्रोसेसिंग ऑफ लोन, नॉट क्विकली। क्यों? क्योंकि क्विकली एडवर्ब है, प्रोसेसिंग यहां पे एक्शन नहीं है, नाउन है, तो क्विक प्रोसेसिंग चाहिए था, इन्होंने क्विकली दिया है, तो ये गलत है। और दिया कहां पे है ये क्विकली? ए में। तो ए हमारा यहां पे क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंक स्टाफ provided an efficiently solution to the customer, ensuring that the issue was resolved in a timely and professional manner। एक याद रखिए सभी लोग, ज्यादातर ये जो बैंकिंग की हमारी एग्जाम है यहां पे जो सवाल पूछे जाते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब पे, कभी कभार रूल पे भी पूछते हैं, मतलब बहुत बार रूल पे भी पूछते हैं और बहुत बार जो बेसिक यूजेस है उस पे पूछे जाते हैं। जैसे कि इसके पहला वाला जो सवाल हमने देखा था वो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बेस्ड सवाल है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि दिया हुआ वर्ड क्या है और उसके बारे में जानकारी कौन देगा। यहां पे ये जो सवाल है इसको आपको अभी सॉल्व करना है, लेक्चर को थोड़ी देर के लिए पॉज करना है, आंसर देना है और फिर प्ले करके देखना है आपका आंसर सही था या रॉन्ग था। चलिए, आई होप आपने पॉज करके इसका आंसर दिया होगा। द बैंक स्टाफ प्रोवाइडेड एन एफिशिएंटली सॉल्यूशन टू द कस्टमर, ensuring that the issue was resolved in a timely and professional manner। तो यहां पे हम देखेंगे ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या है? हमारा नाउन है। तो ये तो गलत नहीं है क्योंकि ये हाईलाइटेड नहीं है। कैसा सॉल्यूशन? तो यहां पे एफिशिएंटली जो है अगेन क्या है? हमारा एडवर्ब है। और ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में क्या हमें एडवर्ब जानकारी देता है? नहीं। इसका मतलब यह गलत है, रॉन्ग है। तो इसकी जगह क्या चाहिए? हमें एडजेक्टिव चाहिए। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? तो एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे एफिशिएंट आना चाहिए, ना कि एफिशिएंटली। इसीलिए ये एफिशिएंटली जो है वो रॉन्ग है, रॉन्गली स्पेल्ड है, कंटेक्चुअली रॉन्ग है, इसीलिए ए हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या कहते हैं? 5 से 10 वाले डायरेक्शंस है। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, ईच ऑफ विच हैज बीन डिनोटेड बाय अ लेटर। फॉर ईच ब्लैंक 5 ऑप्शंस आर गिवन। चूज द मोस्ट appropriate word from the options that fits the blank appropriately। अब ये जो सवाल है एक किस पे आधारित है? ये सवाल जो है क्लोज टेस्ट वाला है, किसी पे आधारित है, वोकैबुलरी बेस्ड सवाल होगा या ग्रामर बेस्ड, डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट वाला सवाल है। चलिए देखते हैं हमारा क्लोज टेस्ट कैसा है। तो यहां पे पहले तो क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते। देखिए क्लोज टेस्ट जब आप सॉल्व करते हो तो आई हैव टोल्ड यू अनटिम टाइम that go through the paragraph, go through the passage first, try to understand the gist of the passage so that you can accumulate the required vocabulary, and once you have the vocabulary it becomes very easy to solve this type of questions। All right, now let us go through the passage first। Now it says polyester is a popular blank fabric known for its durability and affordability. It is widely used in clothing, home furnishings, and even industrial applications. One reason polyester is trending now is its blank production process, which allows for mass manufacturing at a low cost. Additionally, advancements in recycling technology have made it possible to create blank polyester from used
plastic bottles and old garments, reducing waste and promoting sustainability. Many brands are now focusing on eco-friendly fashion, and polyester plays a key role in this movement. Unlike natural fibers, polyester is blank to wrinkles, making it a favorite for easy care clothing. It is also blank to moisture, which makes it ideal for sportswear and outdoor gear. With its blank nature and modern improvements, polyester continues to be a top choice for consumers and manufacturers alike. ठीक है, तो ये टॉप चॉइस हो गई है किसकी? कंज्यूमर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की। एक सेम किसके बारे में बात चल रही है? पॉलिस्टर के बारे में बात चल रही है, उसकी यूजेस के बारे में बात चल रही है, तो इसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे पॉलिस्टर इज अ पॉपुलर फैब्रिक नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी में इसको हम देखते हैं। पहला जो दिया है यहां पे, पॉलिस्टर इज अ पॉपुलर ऑर्गेनिक। अब पॉलिस्टर ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड होता है क्या? नहीं, तो यहां पे हमारा ऑर्गेनिक नहीं आएगा। पॉलिस्टर इज अ पॉपुलर न्यूट्रिशियस फैब्रिक। अब ये खाते हैं क्या लोग? ये न्यूट्रिशियस होगा तो नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। ये पॉलिस्टर इज अ पॉपुलर सिंथेटिक फैब्रिक। हाँ, ये बनाया जाता है, सिंथेटिक हो सकता है, ये हो सकता नहीं है। ये नेचुरल फैब्रिक है? नहीं। ये बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल नहीं, तो ये भी नहीं, बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक नहीं है, तो ये इसकी बात ही नहीं चल रही है। तो बात किस चीज की चल रही है? सिंथेटिक। क्यों? क्योंकि पॉलिस्टर इज अ पॉपुलर सिंथेटिक। ये पॉपुलर सिंथेटिक है, पॉपुलर सिंथेटिक फैब्रिक। कौन सा फैब्रिक है ये? सिंथेटिक फैब्रिक है। सो इट इज अ पॉपुलर सिंथेटिक फैब्रिक नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. It is widely used in clothing, home furnishing and even industrial applications. चलिए आगे बढ़ते हैं। Applications. One reason polyester is trending now is its. अब its क्या? इसे हम देखेंगे। Its क्या? तो क्या होगा? It's expensive production process which allows for mass manufacturing at a low cost. अगर ये एक्सपेंसिव है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट में कैसे होगी? बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं आएगा हमारा। चलिए, हमारा जो एक्सपेंसिव जो है वो चला जाएगा। अब ये जो हमारा प्रोडक्शन है वो ट्रांसपेरेंट प्रोडक्शन के बारे में, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। ट्रांसपेरेंट मतलब इससे पहले कोई ट्रांसपेरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं थी, ऐसी कुछ बात हो रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट वगैरह ऐसे कुछ है, और यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है तो ट्रांसपेरेंट तो आएगा नहीं। एफिशिएंट हो सकता है, सो इट्स एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है। लिमिटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर लिमिटेड है तो मास प्रोडक्शन क्यों होगा? और कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई इसे मास प्रोड्यूस क्यों किया जाएगा? तो इसीलिए यहां पे कॉम्प्लिकेटेड, लिमिटेड, एक्सपेंसिव, ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा, एफिशिएंट है। तो इसीलिए ट्रेंडिंग नाउ इज इट्स एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या आएगा? एफिशिएंट आएगा। क्या आएगा? एफिशिएंट आएगा। और एफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंट का मीनिंग होता है ऐसी चीज जो क्विकली ऑपरेट की जा सकती है, प्रॉपरली ऑपरेट की जा सकती है, इसीलिए उसे एफिशिएंट कहा जा सकता है। तो इसीलिए एफिशिएंट आएगा। इट्स एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस विच अलाउज फॉर मास मैन्युफैक्चरिंग एट अ लो कॉस्ट। एडिशनली, अब एडिशनली क्या कहा गया है उसे भी जरा हम देखेंगे। एडिशनली, एडवांसमेंट्स इन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हैव। अब रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में जो है वो सुधार हुआ है, आगे बढ़े हैं हम। एडवांसमेंट्स इन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हैव मेड इट पॉसिबल टू क्रिएट। अब रिसाइकलिंग हो रही है तो प्रोडक्ट क्या किए जाएंगे? क्या प्रोडक्ट डिस्पोजेबल किया जाएगा?
क्या ये जो प्रोडक्ट है वो डिस्पोजेबल किया जाएगा? यहां पे देखिए क्या कहा, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट डिस्पोजेबल पॉलिस्टर। तो डिस्पोजेबल पॉलिस्टर तैयार करेंगे हम जो डिस्पोज हो सके। लग्जरी पॉलिस्टर, लग्जरी की बात हो रही है यहां पे। रिसाइकल पॉलिस्टर, यस, यहां पे कहा गया, हिंट दी गई हमें, एडवांसमेंट्स इन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हैव मेड इट पॉसिबल टू क्रिएट रिसाइकल्ड पॉलिस्टर। जो पॉलिस्टर यूज किया गया है उसे रिसाइकल करना, फिर से उसे क्या करना, कोई प्रोडक्ट बनाना। तो यहां पे ये हो सकता है हार्मफुल पॉलिस्टर। इससे क्या होगा, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट हार्मफुल पॉलिस्टर। किस लिए? ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने के लिए। तो ये भी नहीं होगा। एंशियंट की क्या बात है, यहां पे कुछ है ही नहीं, ऐसे ही दे दिया उन्होंने। तो यहां पे देखिए ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनका कुछ ताल्लुकात ही नहीं होता पैसे से, वो हमें समझ में आते हैं, और एक बार वो समझ में आए तो ऑप्शन अपने आप चला आता है अपने पास। तो यहां पे होगा रिसाइकल्ड पॉलिस्टर फ्रॉम यूज प्लास्टिक बॉटल्स। देखिए यहां पे आगे भी समझ में आता है, कहां से बना जाएगा, फ्रॉम यूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड ओल्ड गारमेंट्स रिड्यूसिंग वेस्ट। तो वेस्ट कम होगा, ठीक है। ये बॉटल है, उससे बनाए जाएंगे, उसे रिसाइकल किया जाएगा, पॉलिस्टर बनाया जाएगा। तो ये रिसाइकल्ड मट ये रिसाइकलिंग की प्रोसेस ही है, इसीलिए हमारा रिसाइकल्ड आया है। तो यहां पे दिया भी है क्लियरली, देयरफॉर यू कैन नॉट सिलेक्ट एनी अदर ऑप्शन, आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज रिसाइकल्ड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड हियर मेनी ब्रांड्स आर नाउ फोकसिंग ऑन इको फ्रेंडली फैशन। इको फ्रेंडली फैशन पे बहुत सारे ब्रांड्स अभी फोकस कर रहे हैं। एंड पॉलिस्टर प्लेज अ की रोल इन दिस मूवमेंट, और इसी मूवमेंट में पॉलिस्टर की रोल प्ले करता है। अनलाइक नेचुरल फाइबर्स, पॉलिस्टर इज रेजिस्टेंट टू रिंकल्स। मतलब रेजिस्ट करना, क्या करना, रेजिस्ट करना, प्रोटेक्ट करना, किससे, रिंकल से। तो यहां पे क्या कहा गया है, पॉलिस्टर इज रेजिस्टेंट टू रिंकल्स मेकिंग इट अ फेवरेट फॉर इजी केयर क्लोथिंग। अब इस पे रिंकल नहीं आते, तो इसे जो है यूज करना बहुत आसान जाता है ऐसा, और ये यूज करना आसान है, सो इट हैज बिकम और मेकिंग इट अ फेवरेट फॉर इजी केयर क्लोथिंग। तो इसके आगे क्या कहता है, इट्स ऑल्सो, अब ये रेजिस्टेंट तो है, ये रेजिस्टेंट, रिंकल रेजिस्टेंट है, तो इसीलिए ये जो है कि आसानी से कोई भी कपड़े जो है अपने अच्छे मेंटेन कर सकता है। इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। हाँ, ये इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। क्यों, अब रेजिस्टेंट दिया है तो यहां पे भी रेजिस्टेंट आ सकता है। एब्जॉर्बेंट टू मॉइस्चर, अब कभी आपने सुना है क्या कि पॉलिस्टर पानी को एब्जॉर्ब करता है? देखिए स्पोर्ट्समैन ज्यादातर अपने कपड़े जो पहनते हैं पॉलिस्टर के होते हैं, तो क्या कभी देखा, क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो जो हमारा स्वेट होता है उसे एब्जॉर्ब नहीं करता। तो यहां पे एब्जॉर्बेंट तो नहीं होगा, तो ये गया। हेवी, तो क्या ये हम ऐसे कहेंगे कि इट इज ऑल्सो हेवी टू मॉइस्चर, इट इज सॉफ्ट टू मॉइस्चर, फ्रोजन टू मॉइस्चर? नहीं, रेजिस्टेंट है। क्या है ये, रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर, मतलब इट डज नॉट ऑब्जर्व द मॉइस्चर, विच मेक्स इट आइडियल फॉर स्पोर्ट्स वियर एंड आउटडोर गियर। यहां पे दिया भी है, स्पोर्ट्स वियर में ये ज्यादातर पहना जाता है। सुबह सुबह आप जब घूमने जाते हो, देखो लोग क्या पहनते हैं, टी शर्ट जो होता है, पैंट्स जो होते हैं, आप देखोगे कि ज्यादातर पॉलिस्टर के बने होते हैं। with its fragile nature and modern improvements, polyester continues to be top choice for consumers and manufacturers alike. fragile nature नहीं, बदलने वाला यहां पे मतलब नहीं बनेगा, इसका मतलब होता है बदलने वाला, और बदलने की बात हम यहां पे नहीं कर रहे, तो फ्रेजाइल नहीं आएगा। डेलिकेट, बहुत नाजुक, डेलिकेट नेचर, डेलिकेट है तो इसे ज्यादा, नेचर एंड मॉडर्न इंप्रूवमेंट, पॉलिस्टर कंटिन्यूज टू बी अ टॉप चॉइस। डेलिकेट है तो कंज्यूमर और ये जो मैन्युफैक्चरर है उसे ज्यादातर प्रीफर नहीं करेगा, पर प्रीफर कर रहे तो डेलिकेट नहीं आएगा। वर्सटाइल हो सकता है, जिसके वर्सटाइल मतलब क्या, वर्सटाइल मतलब
जिसे हम अष्टपैलू भी कहते हैं या सर्वगुण संपन्न भी कहते हैं। तो यहां पे सर्वगुण संपन्न हम इसे कहेंगे विथ इट्स नेचर, कैसा सर्वगुण संपन्न नेचर एंड मॉडर्न इंप्रूवमेंट्स पॉलिस्टर, मतलब वर्सटाइल ये किस कंटेक्स्ट में कहा गया है कि इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, ये इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज। तो इस मतलब से इसे जो है यहां पे यूज किया गया है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पे ये जो वर्सटाइल है वो देंगे विथ इट्स वर्सटाइल नेचर एंड मॉडर्न इंप्रूवमेंट्स पॉलिस्टर कंटिन्यूज टू बी अ टॉप चॉइस फॉर कंज्यूमर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलाइक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा पैराग्राफ हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। अब अगला सवाल क्या है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट। 2025 फरवरी के ये पेपर है। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द लेटर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट देन चूज ऑप्शन नो एरर एज योर आंसर रिस्पॉन्स, इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। तो यहां पे हमें एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस को जो है कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, उन्हें कहा है कि इनमें से एक पार्ट में एरर है उसे ढूंढिए और जिस पार्ट में एरर होगा उसे एज आंसर मार्क कीजिए। अगर लगता है कि सेंटेंस जैसे दिया है वैसा सही है तो यहां पे इन्होंने कहा है कि देन चूज ऑप्शन नो एरर एज योर आंसर। तो ठीक है, सेंटेंस कोई एरर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन हमें एज आंसर यहां पे सिलेक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा एरर डिटेक्शन का। ये एरर डिटेक्शन वाला सवाल है। एरर डिटेक्शन वाले सवाल में हम देखेंगे द न्यू मैनेजर इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड ही इज केपेबल टू हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विथ एफिशिएंसी। तो यहां पे जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है, वो है केपेबल। केपेबल इसके बाद में दिया है टू, और ये याद रखिए टू के बाद में V4 आता नहीं, टू के बाद में V4 आता नहीं। कुछ एक्सेप्शंस है, मैंने अपने ग्रामर के लेक्चर्स में दिए हैं। अगर किसी को यह पढ़ना है कि कब V4 आएगा कब नहीं आएगा तो हमारा एक एप्लीकेशन है माय करियर एकेडमी, प्ले स्टोर पे उसे डाउनलोड कीजिए। वहां पे बैंकिंग का एक कोर्स है, वो मराठी वाला है, और मैंने जैसे कहा है कि हमारा एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है 25 अगस्त को। 3 दिन तक ऑफर रहेगा, 25, 26 और 27 80% ऑफ रहेगा। फ्लैट 80% ऑफ है उस कोर्स पे, उसी कोर्स पे होगा, बाकी कोर्स पे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो 2 + V4 नहीं होगा, तो केपेबल के साथ जनरली जो प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन आता है वो होता है केपेबल ऑफ। क्या होता है? केपेबल ऑफ। और ये रूल क्या कहता है? केपेबल ऑफ। अगर कोई प्रेपोजिशन सेंटेंस में है और उसके बाद में टू नहीं, तो उसके बाद में अगर कोई वर्ब आता है तो जनरली वो V4 हो जाता है। तो V4 यहां पे ऑफ के बाद चलता है, ये रूल है। तो केपेबल ऑफ समथिंग, केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, केपेबल ऑफ लर्निंग समथिंग। तो केपेबल ऑफ ये एक्सप्रेशन होता है, पर यहां पे टू दिया है और ये टू रॉन्ग है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? ऑफ होना चाहिए था। तो ये जो एरर है पार्ट सी में है, तो हमारा आंसर होगा पार्ट सी। I hope guys you are getting it. Now let us move on to the next question. The next question is, ये सवाल क्या कहता है? The teacher was pleased, खुश था टीचर, with the students because they succeeded in clearing the exam by ease. तो यहां पे एरर क्या है ये ढूंढना है। पहले देखेंगे तो टीचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, तो ये सही है। प्लीज्ड ये भी सही है, V3 ठीक है। पैसिव का सेंटेंस है, क्यों? विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ वो बहुत खुश था, बिकॉज दे सक्सीडेड, वो पास हुए थे, इन क्लियरिंग द एग्जाम। किस तरह से? क्लियरिंग द